नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद पांडे अल्मोड़ा उत्तराखंड से फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। हम बात कर रहे थे दृश्य कला के चित्रों की, दृश्य कला नोट्स के प्रैक्टिस सेटों की हम बात कर रहे थे। तो प्रैक्टिस सेट में आज हम करेंगे दूसरा प्रैक्टिस सेट। एक्चुअली क्या है ना, ये एग्जाम पेपर हैं, तो ये एक बुक है मेरे पास, उससे मैं आप लोग को करवा रहा हूँ क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ तो साथ में आप लोगों को भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा सेट है हमारा है जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस सेट अपना पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों को भी वीडियो में देते रह रहा हूँ। और आपको बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मिल नहीं पाती हम लोगों को। तो आप लोग इसको देखिएगा और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर लें, जो भी आपको करना है, या आपके कोई दोस्त हैं मित्र हैं तो उनको भी आप इसको शेयर कर दीजिएगा और उनको भी दे दीजिएगा, ताकि हो सकता है कि किसी के भी काम आ जाए नोट से। हो सकता है कोई भी सवाल, एक सवाल भी आ जाएगा, दो सवाल जितने भी आ जाए उनके भी अपने नंबर बढ़ जाएंगे। बाकी आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे। बढ़िया से करिए। अभी समय तो है ही काफ़ी समय, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो रिवाइज करने का समय नहीं है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी कर सकते हैं तैयारी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। मेरे ख्याल से 1.5 महीना बहुत हो जाता है अगर व्यक्ति सही ढंग से तैयारी करे। तो इस बार तो ड्राइंग वालों के लिए थोड़ा सा एक मुश्किल ये है कि उनका साइकोलॉजी का भी उसमें एक पोर्शन हो गया, पेडोलॉजी, जिसमें से 30 नंबर टोटल 50-50 का दोनों अलग कर दिया है। तो चलिए हम बात करेंगे आज दूसरे प्रैक्टिस सेट की, और आप इसको देखिए और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट मार। दृश्य कला का जुलाई 2016 का प्रश्न पत्र है ये। हम लगभग इसमें 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो जाएगा, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है, विस्कोसिटी प्रिंट मेकिंग की प्रक्रिया है जिसमें इसमें होता है लौह ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी। सिल्क स्क्रीन प्रोसेस में प्रकाश के प्रति संवेदनशील फिल्म को अनावृत किया जाता है तस्वीर बनाने के लिए। निम्नलिखित में से किसने पोस्टर प्रिंटिंग कला में परिवर्तन कर दिया था? ये थे लोत्रे, ये हैं फ्रांस के। मेरे को याद आ रहा है कि ये व्यंग्य चित्रकार थे पहले, बाद में शायद इन्होंने इसमें परिवर्तित इसको कर दिया था। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसमें धसे क्षेत्र से मुद्रण किया जाता है? ये तो सरल सा ही सवाल है, इंटीग्रलियो। भारत में निम्नलिखित स्थान से प्राप्त प्रेस से ओलियोग्राफ प्रिंटिंग की गई थी? ये की गई थी जर्मन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान में रखिए चलिएगा। एक बार मेरे को याद आ रहा है कि कभी पूछा भी गया था। निम्न में से किस प्रकार के ब्लॉक पर वुड इंग्रोविंग की जाती है? तो यह है अंत के ग्रेन वाली लकड़ी के फलक फलक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सऊ किसका वाहन है? तो सऊ जाहिर सी बात है, पद देख के पता लग रहा है कि चामुंडा का होगा। वह कौन सा चित्रकार, वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर से धारों से सीखी थी? ये थी मीरा मुखर्जी। ठीक है, ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किसने किया था? हेगल ने किया था। गुजरात की सर्वप्रथम मस्जिद बरवाड़ा मस्जिद, जो 7वीं सदी के उत्तरार्ध में बनी, वह कहाँ स्थित थी? तो ये थी घोघा, भावनगर में थी। सांची महास्तूप के किस तोरण और बंडेरी के आगे और पीछे वेशांतर जातक कथा चित्रित हैं? तो यह है उत्तर तोरण निचली बडेरी में। देखिए, अगर हम सांची स्तूप की बात करते हैं तो 4 तोरण हैं, उसमें भी पूछ दिया जाता है कि सांची स्तूप में कितने तोरण हैं, तो 4 हैं वो। ठीक है ना, याद रखिएगा। गिसेल्डा पुलोक ने निम्न में से किसकी रचना की थी? ये थी विजन एंड फिडरेस, फेमिनिज्म, फेमिनिटी एंड द हिस्ट्रीज ऑफ आर्ट की। ठीक है, प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा निम्न में से कहाँ से हैं? तो ये है आपके सांची से। ठीक है, ये हो गए आपके कितने 13 क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैपनीज वार गार्ड मूर्ति किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी एडुआर्डो पामोलोजी ने बनाई थी। ठीक है ना। निम्नलिखित में से संरचनात्मक मूर्तियों का समूह है? तो ये है मेल्चियो, गाबो और रोडचेको। ठीक, 16वां क्वेश्चन है, बाइस्किल हिल निम्न में से किसकी बनाई हुई मूर्ति है? तो यह है मार्सेल ड्यूचेम्प की। हेनरी मूर निम्न में से किससे प्रभावित थे? तो हेनरी मूर जो थे वो अफ्रीकी मूर्तियों से प्रभावित थे। बौद्ध प्रतिमा लक्षणा निम्न में से किसे दर्शाती है? देखिए, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, जातक कथाएं मत करिएगा, इसमें बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाओं को दर्शाती हैं। ठीक है ना। प्रिंटिंग को आज 3 प्रमुख चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये है आपके प्रीसेस, फ्रेम और पोस्ट प्रेस। ठीक है ना, प्रीसेस हो गया, प्रेस होगी और पोस्ट प्रेस होगी। ठीक, 1968 में विश्व का प्रथम पोस्टर संग्रहालय खोला गया। तो ये खोला गया आपका विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में, इसको खोला गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 21, किसने एक सफल विज्ञापन अभियान में मार्केटिंग संकल्पना के तौर पर पहली बार यूएपी का प्रस्ताव दिया? तो ये दिया था रोजर रोब्स ने। किसने 1960 में 4P के वर्गिंग का प्रस्ताव किया?
और तब से ही विश्व भर के मार्केटर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह है जोरोम मैकार्थी। ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। विज्ञापन संदेशों की एक श्रृंखला जिसका विचार एवं विषय एक ही होता है तथा जो एकीकृत मार्केटिंग संचार बन जाता है, इसे निम्न में से क्या कहते हैं? कैंपेन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाउहाउस मूवमेंट के समय आधुनिक डिजाइनिंग पर निम्न में से किस आर्ट मूवमेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा? तो ये पड़ा था आपका आर्ट नोवू का, ठीक है ना। किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार थे, ये तो सभी को पता है, निहाल चंद। स्पूतो मातो किसकी तकनीक है? तो ये चित्रकारी की तकनीक है। कोते एक रेखांकित तकनीक है जिसका आविष्कार, कोते की बात करेंगे तो फिर फ्रांस की बात करते हैं, ठीक है ना। द किस किसकी कृति है? तो द किस जो कृति है ये है आपकी ये पाल गोगा की है शायद, एक बार इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। पाल गोगा की ही है शायद, मुझे याद आ रहा है जहाँ तक पाल गोगा की, ठीक है ना। तृतीय रंग की अगर हम बात करते हैं तो ये 6 होते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में रख के चलिए।